नमस्कार प्यारे साथियों। दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, और छठ पर्व कहता है जिसका अस्त होता है उसका उदय होना तय है। तो इस महापर्व पर आपको छठ को टारगेट सोनू यूट्यूब के चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को जो है छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा पर सदैव बनी रहे और आप इस बार जो है सीटेट पास हो। चलिए इसी के साथ जो है मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वृत्त। आज हम लोग सीटेट में, इसके पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को घनाभ के बारे में बताया था और इस बार जो है मैं वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूं। वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त होता क्या है, इसके अंदर किस किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या क्या इसमें आप लोगों को सीखना है। चलिए देखते हैं। यह है वृत्त। अंडा समझने की गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। गोल इसको आप ड्रा कीजिएगा। इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम लोग हमेशा ओ से दिखाते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या और व्यास। देखिए वृत्त के जो सेंटर से होकर के जो लाइन जाती है, जैसे इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें, ये ऐसे कर दें। अब मान लीजिए कहीं पे ए ओ बी सी ओ डी ई ओ एफ, तो आप देख रहे हैं ना, ए ओ बिल्कुल सीधी है, सेंटर से होकर के जा रही है, सी ओ डी बिल्कुल सेंटर से होकर के जा रही है, और ई ओ एफ बिल्कुल सेंटर से होकर के जा रही है। तो इसी को प्यारे साथियों बोला जाता है व्यास। गाने वाला नहीं, फिल्मी दुनिया का नहीं, वृत्त का व्यास। ये हो गया आपका व्यास। अब आते हैं, अब व्यास का नाम बता सकते हैं। इसमें व्यास कौन है, ई ओ एफ, या सीधा ई एफ बोल सकते हैं। इसमें ए बी, इसमें सी डी, यानी सेंटर से होकर के ऐसी लाइन जो वृत्त के अगल बगल छोर को टच कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं व्यास। और त्रिज्या क्या होता है, इसके सेंटर से केवल एक छोर को टच करे। साइकिल देखते हैं ना, साइकिल की जो तिल्लियां ऐसी लगी रहती हैं, वो सारी की सारी जो है कहलाती हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब इससे आपको क्या सीखने को मिला, दो बातें आपको पता चलती है कि व्यास दिया हुआ है और आपको त्रिज्या चाहिए, तो आप व्यास का आधा कर दो, और त्रिज्या यदि दिया गया है और व्यास चाहिए, त्रिज्या का डबल कर दो। ठीक है, जैसे अगर यहां पे मैं मान लूं कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा, आप इसका डबल कर दो, 5 इधर 5 इधर, यानी 5 दूना 10, व्यास कितना हो जाएगा 10। भाई 5 यहाँ 5 यहाँ 10 हो जाएगा ना, नाम दे दो बी, यानी ये ए बी क्या हो गया व्यास। और अगर आपको मान लेते हैं कि व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, व्यास ये क्या है व्यास, और आपको चाहिए त्रिज्या, तो आप इसका तुरंत आधा कर दो। 14 का आधा कितना होता है 7 सेमी, यानी 7 सेमी क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। बस ये छोटी सी बात आपको समझ लेनी है कि त्रिज्या व्यास के आधे होता है और व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। ठीक है, अब जो है इसमें 2 सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले से आपके सारे सवाल बनेंगे। इसमें केवल 2 फॉर्मूले आते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, और दूसरा फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त की परिधि, अब ये भी समस्या है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। यहां ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि मैंने एक रस्सी खींच करके इसको वृत्त के आकार का बना दिया, तो जो मैंने ये ड्रा किया है ना, यही पूरा का पूरा क्या है परिधि है।
जैसे मान लीजिए ये एक रस्सी है और रस्सी कितनी लंबी है, 10 मीटर, 10 मीटर लंबी है। इसी रस्सी को आपने गोल कर दिया, तो जब ये गोल हुआ और आकर के फिर यहां रस्सी लग गई, तो ये पूरा जो 10 सेंटीमीटर जो लंबा था ये गोल हो गया ना। यानी ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। परिधि कंफर्म समझ में आ गया। फिर अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, तो जो ये वृत्त है, इस वृत्त का ये पूरा जगह, पूरा एरिया, ये टोटल आपका कहलाता है क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि यानी केवल इसकी बाउंड्री। जैसे कोई भी आपका खेत है, खेत में आप मान लीजिए खेत आपका ऐसा होता है, तो ये जो बाउंड्री में आप तार लगाना हो या रस्सी उसकी या गेड़ना हो, ठीक है, तो आप इसके साइड में ही लगाएंगे ना, जो बाउंड्री होती है वही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो वृत्त में ये आप कहोगे ये लाइन ही आपकी क्या है, बाउंड्री है, यही परिधि है, तो यही परिधि है। और क्षेत्रफल इसके बीच का पूरा एरिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फॉर्मूला इसका केवल मैं लिख देता हूं, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बस छोटा सा फॉर्मूला है, जहां पर पाई का मान हमेशा आप लोग क्या भरेंगे, 22/7। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो केवल आपको वृत्त में ये दो फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, 2πr और πr²। और तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी 2r। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास के आधे, और व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर, यानी इसलिए उसको हम लोग डायमीटर d/2 पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका 2 फार्मूला है बस। तो ये आपका मेन, और ये आपको अपने समझ से लिखना है। अब चलते हैं इसके सवाल पर, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, उसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। यानी त्रिज्या हमको पहले से दे दिया है, हमें बताना क्या है वृत्त की परिधि। ऑप्शन दिया है 48 सेंटीमीटर, दूसरा 44 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर और चौथा 35 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है, देखिए, तो त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, ठीक है, रेडियस, इसलिए इसको रेडियस को हमेशा हम त्रिज्या को r से दिखाते हैं। अब आपको तुरंत सॉल्व करना है, तो r का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, तो परिधि बराबर होता है 2πr। यहां पे मैंने आपको बताया कि 2 की जगह पे 2 रहेगा, पाई का मान हमेशा हम लोग क्या फिलअप करते हैं, 22/7। हमेशा कहीं भी पाई आता है तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 ही भरेंगे और गुणे। और r का मान कितना दिया हुआ है, 7। यहां पे 7 से 7 खत्म, बचा क्या, 2 गुणे 22, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। आपकी वृत्त की परिधि ज्ञात हो गई। कौन सा सबसे सही है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड 44 सेंटीमीटर। बहुत ही कम समय में आपने सॉल्व कर दिया, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना ही है, बिल्कुल विदिन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड के अंदर 44 सेंटीमीटर निकल गया। ये ऑप्शन आपका हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है, और क्षेत्रफल देने के बाद पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी होगी, 14 सेमी होगी, 21 सेमी होगी कि 25 सेमी होगी, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। अब जब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल वो आपका होता है πr², यानी πr² का मान दिया हुआ कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान हमेशा क्या भरेंगे, 22/7, ये आपका r² बराबर 154। अब आपको r का ही तो मान निकालना है, r ही तो क्या है, त्रिज्या है, यानी r² को आप यहीं पे छोड़ दो। 7 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा, गुणा करेगा सीधा, यानी 154 गुणे 7, और ये 22 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ये क्या करेगा, भाग करेगा। पहाड़ा यदि आपको याद होगा तो 22 सतह कितना होता है, 154 होता है। r² 7 सतह 49,
केवल आप r का मान निकालेंगे तो ये 49 हो जाएगा रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटा है वो रूट बना दिया। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। कौन सा सही है पहला वाला 7 सेंटीमीटर। 2 सवाल आपके बहुत ही कम समय के अंदर चुटकी बजाती है आपके सवाल जो है हो गए। और दोस्तों विश्वास रखिए एग्जाम में भी आपके चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। मित्रों ये हमारा अगला सवाल तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे इसको। एक वृत्ताकार बागीचे का व्यास 9.8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी एक वृत्ताकार बागीचा है, बागीचा जानते हैं इसमें पेड़ पौधे फल फूल जो है लगे होते हैं, सब फ्लावर्स होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है बागीचा है और इसका व्यास दिया है 9.8। व्यास मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी लाइन जो बिल्कुल उसका सेंटर से होकर के जाती है, ये आपका है 9.8 और बताना है इस पूरे बागीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा तरीका, व्यास आपको पता है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्या कर इसका आधा कर देंगे 9.8/2 कितना हो जाएगा 2 चौका 8 1 8 2 9 18 4.9। त्रिज्या हमको पता चल गया 4.9। हमको चाहिए क्या क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बखूबी आप लोग जान गए हैं क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r कितना निकाला है 4.9, स्क्वायर है 2 बार लिख दो 4.9 गुणे 4.9। अब 7 के फाड़े में 49 आता है 7 7 49, तो चूंकि इसमें दशमलव लगा तो हम भी क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। अब थोड़ा सा पहाड़ा आप याद किए हैं तो 22 क्या होता है 154, जिसमें दशमलव 1 अंक के बाद है 154 तो होता है, लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद इसमें हम लगा देंगे गुणे 4.9। तुरंत के तुरंत आप गुणा करो 15.4 में 4.9 का 9 चौका 36 से हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 का हासिल 4 और 9 का 9 4 13, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 5 20 और 21 का 1 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 4 1 5 और 6 और 1 7। दशमलव 1 अंक यहाँ लगा 1 अंक के बाद यहाँ लगा 1 और 1 कितना हुआ 2, दशमलव 2 अंक के बाद 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है पहला वाला। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी पूरे बागीचे का क्षेत्रफल कितना होगा 75.46 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले सवाल पे, उससे रिलेटेड ये हमारा चौथा सवाल कह रहा है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल है। यानी सबसे पहले तो आपको बता दूं एक वृत्ताकार पार्क है जिसमें लोग टहलने जाते हैं कुछ भी करने जाते होंगे, ये ले लेते हैं वृत्ताकार पार्क। अब इस पार्क के अंदर कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल का यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो वर्गाकार आप समझ रहे हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, बना के भी दिखा दे रहा हूं, इसको बोलते हैं वर्ग। जैसे मान लें कि ये भी 4 सेमी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारी भुजाएं बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। अगर जहां चौड़ाई और लंबाई गड़बड़ हुई, जैसे अगर मान लें कि ये 4 है और ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो इसको क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। तो आपको आयत नहीं लेना, आपको वर्ग लेना है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसमें वर्गाकार कैसे बनेगा, ठीक है। यानी हमको ऐसा डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि जहां से ये चारों बिंदु क्या हो इक्वल हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई a, तो ये भी कितना हो जाएगा a, ये भी कितना हो जाएगा a, ये भी कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो इस तरह का अब आप खुद सोचिए कि इसका व्यास दिया हुआ 80 मीटर सेंटर, और मैं आपको बता चुका हूं कि व्यास होता क्या है। ये व्यास एक ऐसी रेखा है जो बिल्कुल सेंटर से होकर के जाती है और वृत्त के दोनों सिरों को टच करती है। यानी ये आपका हो गया व्यास, ठीक है। जब ये व्यास हो गया और इसी का लंबाई दिया हुआ 80 मीटर, अब आप वृत्त को भूल जाओ, वृत्त को भूल जाओ, सीधा आपका ध्यान जाएगा वर्ग पे। वर्ग का ये जो कोना मिल रहा है इस कोने को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है विकर्ण। दोस्तों अगर आप लोगों को
कंफ्यूजन हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वृत्त, लेकिन वृत्त के अंदर ऐसे सवाल आ जाते हैं। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग गौर से समझिएगा कि विकर्ण क्या होता है। देखिए, कोई भी आयत या वर्ग, जैसे मान लीजिए कि आपका वर्ग है, तिरछी लाइन ऐसे खींच दो, आप इसमें खींच दो, तो यही आपका विकर्ण कहलाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। ऐसे इस कोने से दूसरे कोने, इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो यानी वृत्त का व्यास ही क्या है, इस वर्ग का विकर्ण है। यानी हम सीधा सीधा जो है विकर्ण का ही फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां पे लिखेंगे कि लिखना तो हमें सॉल्व करना है, यानी जो खेल का मैदान है, खेल का मैदान वो है वर्गाकार, ठीक है, मैदान का विकर्ण, ठीक। विकर्ण कितना हो गया आपका 80 मीटर, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणे भुजा, चबाने वाला नहीं, साइड इसकी, जो हमारा वर्ग होता है उस वर्ग के ये जो दिखाई दे रहा है आपको साइड, इसी को भुजा बोलते हैं, यानी √2 गुणे भुजा। किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यही हमारे पास है कितना 80। जब आप निकालेंगे भुजा, यानी इसका साइड ये हम जो लिखे हैं वो कितना है, तो ये √2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। इस बाबू को यदि हम उधर भेजें तो ये बाबू उधर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किसमें 80 में, यानी 80/√2, ठीक है, ये भाग दे दिए। लेकिन ये अब हम संतुष्ट नहीं हुआ है भाई, नीचे रूट वाली संख्या कैसे आ जाएगी, इसका अभी आप लोगों को परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण के लिए आपको √2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यानी आपका क्वेश्चन है कि 80/√2, इसमें आप √2 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। ऊपर जब आप गुणा किए तो आपका हो जाएगा 80√2, और नीचे √2 का √2 में केवल आएगा 2। यानी सेम संख्या का अगर वो करनी में हो और दोनों सेम हो, गुणा किया था तो करनी खत्म हो जाता है। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, यदि आपको बोला जाए कि √7 का √7 से गुणा किया तो कितना आएगा, केवल 7 आएगा। √5 का √5 से कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से √2 का √2 में कितना है 2। अब 2 से ये 80 करेगा कितने बार में, 40 बार में, यानी 40 करनी में 2। यानी जो आपकी भुजा है वो सारी कितनी है, 40 करनी में 2 है। यानी ये भी 40 करनी में 2, ये भी 40 करनी में 2, ये भी 40 करनी में 2, 40 करनी में 2, ये भी 40 करनी में 2। यानी आपको भुजा ज्ञात हो गया। अब आपको क्या चाहिए, मैदान का क्षेत्रफल चाहिए। याद रखिए कि कोई भी वर्ग आपके सामने दिया जाए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुज दीजिए बढ़िया से, भुजा गुणे भुजा, भुजा भुजा आपस में मिल जाएगा, ठीक है, ये गुणा कर देना है। तो कितना है 40 करनी में 2, 40 करनी में 2, दो को भुजा को आपस में गुणा कर दिए। अब 40 का 40 में गुणा होगा तो कितना होगा, 4 चौका 16, 1600, और √2 का √2 में होगा तो कितना है बाबू 2, यानी 1600 गुणे 2, यानी 1600 गुणे 16 दूना 3200 मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। कौन सही है, तीसरा सही है, ठीक है। इस तरह से ये पूछ रहा था। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यानी परिधि पहले दे दी गई है, पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि 151 होगा कि 63 होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, परिधि दिया, सबसे पहले आप परिधि का ही फॉर्मूला लगाइए। परिधि दे दिया है 44, तो परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, 2πr बराबर 44, 2 गुणे पाई का मान 22/7 r। अब यहाँ पे 44 दे दिया, आपको क्या निकालना है, r का मान, यानी r बराबर 44 गुणे 7 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, उधर जाकर क्या करेगा गुणा, 2 गुणे 22, 22 दूना 44, 2 से 2 खत्म, r बराबर 7 सेमी। r का मान आपको निकल गया। अब क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7
और आर स्क्वायर दिया, आर का मान निकाले हम लोग 7, 7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला नहीं है सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि वृत्त क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, सवाल किस तरह के पूछते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी जो इसमें कंटेंट दिए गए हैं सीटेट के मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को बता करके उसमें क्या क्या है, उसके बाद से जो इसका प्रीवियस ईयर का इतना सेट है सभी आपको जो सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे, बस जैसे पढ़ाया जा रहा है आप लोग जो है देखते रहिए और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको मान के चलिए कि इस बार जो यदि आप लोग हम लोग साथ जुड़े हैं तो सीटेट आपका पक्का है। और इससे रिलेटेड जो है मैं बात कहना चाहूंगा कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा ना सकी, वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा ना सकी, वरना जीत की क्या औकात जो हमें ठुकरा दे। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग जो हमारे टारगेट विश्व यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।